वालेकुम 26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम पर बिजली गिराते हुए कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया। नेशनल इलेक्ट्रिक एंड पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली महंगी होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नेपरा के एलामिया के मुताबिक बिजली दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में महंगी की गई है। कीमत में इजाफे से सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। एलामिया में कहा गया है कि सार्फिन को फरवरी के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। ताहम बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि नवंबर की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में बिजली 4 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी की गई थी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि हकीम राना सनौल्ला ने बानी पीटीआई का ऐसा इलाज किया कि बीमार नजर आता है ना बीमारी। धोबी ग्राउंड में गुज़िश्ता रोज जलसा से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि फैसलाबाद के शेरों शेरियों को सलाम पेश करती हूँ। मैंने देखा जब राना सनौल्ला का नाम लिया तो सारा मजमा गूंज उठा। आपने आज जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया मुझे लगा ही नहीं कि नवाज शरीफ 4 सालों से यहाँ नहीं थे। मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग गालम गलोच की सियासत नहीं करती, ना ही किसी को चोर कहती है। नून लीग किसी से मुकाबला नहीं करती, ये सिर्फ खिदमत में मुकाबला करती है। इसीलिए मम्मी डैडी नहीं बल्कि असली पाकिस्तानी नून लीग के साथ हैं। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ को हराने वाले कई आए और कई चले गए, लेकिन नवाज शरीफ अभी भी यहाँ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फैसलाबाद तरक्की करता है तो मुल्क तरक्की करता है। फैसलाबाद वालों ने आज अपना फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का तासुर दे रहे हैं, जिसका जवाब उन्हें 8 फरवरी को मिलने वाला है कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। जैकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त के ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज के साथ मिलकर अपनी मर्जी की निगरान हुकूमत बनवाई और उन्हीं के साथ मिलकर अब ये तासुर भी दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलना हमारे लिए कोई नई बात नहीं, मगर हम चाहते हैं कि सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी किसी आमर की तलाश में है। जनरल ज़ियाउल हक का साथ देने के बाद पाकिस्तान के अवाम ने आज तक इस जमात को तस्लीम नहीं किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि कुछ जमातें लसानियत और कुछ मजहब की बुनियाद पर सियासत कर रही हैं, मगर हम चाहते हैं कि मुल्क में तकसीम की सियासत न हो। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम चाहते हैं ऐसे इंतखाबात हो जिन पर कोई उंगली न उठा सके, क्योंकि कब तक ऐसा होता रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो हम 10 नुकाती मुआशी मायदे पर अमल दरामद करते हुए मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी इस वक्त बड़े चैलेंजेस हैं। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के वसाइल के अंदर रहते हुए चैलेंजेस से निपटने का प्लान बनाया हुआ है। अब वक्त आ गया है कि अशराफिया की सब्सिडी खत्म करके ये रकम पाकिस्तान के अवाम पर खर्च की जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हम वफाक से 17 वजारतें खत्म करके सालाना 300 अरब रुपए बराह रास्त गरीब अवाम पर खर्च करेंगे। इसके अलावा अशराफिया को मिलने वाली 1500 अरब रुपए की सब्सिडी का भी खात्मा करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि हम वो लोग नहीं जो कहें 50 लाख घर बनाएंगे। हम सच्ची खरी बात करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। फैसलाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब में नवाज शरीफ का कहना था, मेरे पास इन जज्बात और खुलूस के लिए शुक्रिया के अल्फाज नहीं है, बस यही कहूँगा, जिंदाबाद फैसलाबाद। उन्होंने भाई को मुखातब करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने आपको मेट्रो बस पर टरखा दिया है। शहबाज शरीफ यहाँ मेट्रो बस नहीं ऑरेंज लाइन भी होना चाहिए। सारा मजमा फैसलाबाद में ऑरेंज लाइन देखना चाहता है। यहाँ हर बंदे के पास रोजगार होना चाहिए। उनका कहना था कि कहते थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे, किसी को नौकरी मिली। शहबाज शरीफ यहाँ 5 साल बाद कोई बेरोजगार नहीं नजर आना चाहिए। फैसलाबाद के दाएं और बाएं जानिब मोटरवेज हैं। आपको कितनी मोटरवेज चाहिए बताओ, आप नहीं भी बताओगे तब भी मैंने मोटरवेज बनानी है। उनका मजीद कहना था कि हम जो बात करते हैं वो पूरा करना जानते हैं। तलाल चौधरी वफादारी की मिसाल है। राना सनाउल्लाह मेरा बेहतरीन दोस्त और वफादार है। ये सारे मेरे बहुत पुराने दोस्त थे। यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है, मम्मी डैडी वाले नहीं, असल यूथ नवाज शरीफ के साथ है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो जमाना वापस लाएंगे जब रोटी 4 रुपए की थी, चीनी, आटा और पेट्रोल सस्ता था, सब्जियां 10 रुपए किलो थी। वो धरने कर रहे थे, हम लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा करते रहे। सोना 50,000 रुपए तोला था। गरीब को बेटी के हाथ पीले करने की फिक्र नहीं थी। हमारी हुकूमत खत्म न की जाती तो मजमा में मौजूद कोई बेरोजगार न होता। उनका कहना था कि हम वो लोग नहीं जो कहें 50 लाख घर बनाएंगे, किसी को घर मिला। हम सच्ची खरी बात करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।